हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज गाउस का नियम। गाउस का नियम, गॉस लॉ। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो गाउस का नियम है पिछले 20 सालों में 18 बार एग्जाम में आ चुका है। मतलब जिस तरह से आपके 10th में संस्कृत में क्वेश्चन आता था कि कोई 2 श्लोक लिखिए, उसी टाइप का ये प्रश्न है बच्चों कि गाउस का नियम लिखिए, गॉस लॉ लिखिए। तो गाउस के जो नियम है वो 2 है हमारे कोर्स में। एक तो स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक है चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। वो आएगा हमारे चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो आपको अगर सिर्फ गाउस का नियम पूछता है तो यही गाउस का नियम है। हमने गाउस के नियम का एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है ये वाला, इसलिए इसको अलग से हमने किया है तैयार, ताकि आप लोग इस वीडियो को रोज़ देखें। आप रोज़ शाम को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद में प्रतिदिन। तो क्योंकि देखो ये सवाल 20 सालों में 18 बार आ चुका है, उसके बावजूद भी लोग गलतियां करते हैं क्योंकि उनको याद नहीं रह पाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको रोज़ देखें, गाउस का नियम, गॉस लॉ। तो इसको मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि क्या है, चीज़ क्या है। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं स्थिर विद्युतिकी में। कौन सा वाला पढ़ने जा रहे हैं? स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर आपको सिर्फ इतना लिखता है कि गाउस का नियम लिखिए तो यही वाला लिखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ही लिखना है। हेडिंग लगा लो आप सब लोग फटाफट, और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर तक आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको रफली समझा देता हूँ, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। ये कोई बंद पृष्ठ है, ये कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है। क्या है? काल्पनिक बंद पृष्ठ, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक देखें। इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, काल्पनिक बंद पृष्ठ। ठीक है, इसमें से जो बाहर निकलेगा निर्गत यानी आउटवर्ड विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई है, उसका मान कितना होगा, उसके लिए हमारे गाउस ने, कॉल फ्रीडरिच गाउस, इसका पूरा नाम है कॉल फ्रीडरिच गाउस। और अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर इस नियम का PDF भी भेज दे रहा हूँ मैं आपको, लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को देख देख के आप नोट्स भी बनाते रहें। निर्गत विद्युत फ्लक्स, और ये है काल्पनिक बंद पृष्ठ। और ये पूरी जो घटना हो रही है वो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर हो रही है। किसमें हो रही है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो रही है। तो इस फाई का जो मान है वो इसके अंदर कुल आवेश है, मान लीजिए +Q यहाँ पर, +2Q यहाँ पर, -3Q यहाँ पर, +7Q यहाँ पर, इस टाइप सर। तो कुल आवेश तो हो गया समेशन Q। सब इसको सिग्मा पढ़ते हैं पूरी दुनिया, ये सिग्मा नहीं है, ये समेशन है, यानी बीजगणितीय योग। समेशन Q अपॉन ε0। हमारे गाउस ने बोला था कि फाई की जो वैल्यू होगी दैट इज समेशन Q अपॉन ε0 के इक्वल होगी। समेशन Q का मतलब हो गया आवेशों का बीजगणितीय योग, और ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा? इसका स्टेटमेंट याद करवाता हूं मैं आपको। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? पहले तो ये बताओ, इस फाई को मैंने फाई रखा, समेशन Q अपनी जगह, और 1/ε0 को साइड में पटक दिया। तो यहां से जब परिभाषा बनेगी तब वर्ड आएगा अनुपात, रेशियो, और यहां से जब परिभाषा बनेगी तो मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट यानी गुणनफल। ठीक है, फाई क्या है भाई? निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समेशन Q है कुल आवेश, कुल या नेट आवेश।
टोटल चार्ज या नेट चार्ज, और एप्सिलॉन जीरो को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एंड द वैल्यू ऑफ दिस एप्सिलॉन जीरो इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक आप इसको देखो एक बार कुछ सेकंड के लिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ा के लेके चलता हूँ। देखो इसको क्या चल रहा है यहाँ पर बोर्ड के ऊपर। अब हमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इस स्टेटमेंट को समझने के लिए, और आप लोगों को हमेशा की तरह याद करवाने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट में तो सिर्फ आपको पता हो तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन 2 मिनट में मैं आपको इस लॉज को याद करवा सकता हूँ। सबसे पहले देखेंगे हिंदी मीडियम वाले, स्टेटमेंट कहाँ से शुरू होगा? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, या यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर लगा दो, ऐसा करो, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, या यहाँ पर लगाओ, ऐसा करो, और ज़्यादा सिंपल करते हैं। हिंदी मीडियम वाले फिर से बताता हूँ, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट हो गया एकदम सिंपल भाषा में। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, अब बोले फाई क्या है, ये लिखा पड़ा है सारा कुछ। निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस काल्पनिक बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ क्या है नियम। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ में निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे ध्यान देंगे। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इमेजिनरी क्लोज सरफेस या फ्रॉम इमेजिनरी क्लोज सरफेस द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to the product of net charge and 1/ε0। ये जो रेड मार्कर से नंबर लगाए गए हैं वो परिभाषा तो बनाएंगे हिंदी मीडियम वाले उस सीक्वेंस में, और जो ग्रीन मार्कर से जो नंबर लगाए गए हैं उस सीक्वेंस में परिभाषा बनाएंगे मेरे इंग्लिश मीडियम वाले। इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इमेजिनरी क्लोज सरफेस द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to the product of net charge and 1/ε0। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। एक बार हिंदी मीडियम वाले रेड मार्कर वाली लाइनों पे ध्यान देंगे। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, फिर 5वां नंबर का ये रहा, कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत आप नंबर लगाए हुए हैं ना इंग्लिश मीडियम, ये रेड मार्कर से हिंदी मीडियम वाले उस पर देखें, वो उसी सीक्वेंस में बोल रहा हूँ मैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ में निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इंग्लिश मीडियम वाले ग्रीन मार्कर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इमेजिनरी क्लोज सरफेस द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेट चार्ज एंड 1/ε0। अब कोई बोले कि अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखूँ तो इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे तो हिंदी मीडियम वाले नीचे लिखेंगे कि निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान नेट आवेश तथा ε0 के अनुपात के बराबर होता है। ये जो भाग है उसको हम कहते हैं अनुपात, और इंग्लिश मीडियम वाले इसी को लिख देंगे नीचे कि द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to the ratio of net charge and ε0 permittivity of vacuum। ये देखो इस बॉक्स के अंदर भी मैंने लिखा है, नंबर लगाए हुए 1 2 3 4 5।
हिंदी मीडियम वाले क्या बनाएंगे इसकी परिभाषा कि निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान नेट आवेश तथा एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बनाएंगे द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नेट चार्ज एंड एप्सिलॉन जीरो। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब शायद ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे। मैं फिर कह रहा हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और रोज़ देखें इस वीडियो को। पिछले 20 सालों में 18 बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें मैं। और अब मैं आपको इधर नियम लिख के बता देता हूँ। कथन कार्ल फ्रीडरिच गाउस के नियमानुसार, कार्ल फ्रीडरिच गाउस के नियमानुसार, कार्ल फ्रीडरिच गाउस के नियमानुसार निर्वात या वायु में स्थित, हाँ ये सारी जो घटना हुई वो कहाँ पर हुई? निर्वात या वायु में हुई। मीन्स वैक्यूम या एयर के अंदर हुई ये कंडीशन सारी। निर्वात या वायु में अगर आपने स्टेटमेंट में कथन में एक शब्द भी अपनी मर्जी से लगाया या एक शब्द भी अपनी मर्जी से हटाया तो आपके नंबर कट जाएंगे। पिछले 20 सालों में 18 बार आया है। आपको इस वीडियो को रोज़ शाम को सोने से पहले देखना है, फिर कह रहा हूँ मैं आपको, और सुबह उठ के भी देखना है ताकि आपके सवाल गलत नहीं हो। आपकी जो मैं रोज़ लाइनें अगर आप मेरी सुनोगे ना तो आपको वही का वही माइंड में चलता रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी दिया हुआ है, डाउनलोड कर लेना। कार्ल फ्रीडरिच गाउस के नियमानुसार निर्वात या वायु में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कुल आवेश समेशन क्यू, ना कि सिग्मा क्यू, तथा 1/एप्सिलॉन जीरो के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। अतः निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, अतः निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, अतः निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कुल आवेश समेशन क्यू तथा एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान रखना, अनुपात रेशियो जब लिखो तो एप्सिलॉन जीरो आएगा और जब गुणनफल लिखोगे तो 1/एप्सिलॉन जीरो आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें भाई, गलती नहीं करें, ठीक है। इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। मेरी सलाह तो यही है भाई कि आप इस वीडियो को रोज़ देखें, रोज़। टोटल कोर्स में 18 लॉज है, उसमें से 4-5 लॉज हर साल आते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन वैक्यूम और एयर द वैल्यू ऑफ, या और थोड़ा सा लिख देते, इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम imaginary closed surface the value of passing outward electric flux is equal to the product या multiplication of net charge summation q and 1/epsilon 0 and 1/epsilon 0। इसी के आगे कंटिन्यू में लिखा जाएगा इट मीन्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to the
रेशियो ऑफ नेट चार्ज समेशन क्यू एंड एप्सिलॉन जीरो, इट इज़ द स्टेटमेंट। ये हो गया इसका कथन, बढ़िया से लिख लो। फिर मैं इस साइड में आपको इसका फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका गणितीय रूप क्या होगा। गॉट माई पॉइंट एवरीवन। आराम से लिख लो इसको, जब तक मैं इधर मिटा देता हूँ, ऐसा करता हूँ। अब इसका गणितीय रूप क्या लिख रहे हैं हम, इसका गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म, गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म। गणितीय रूप के अंदर आ जाएगा हमारा फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या फाई का एक फॉर्मूला और होता है, क्लोज इंटीग्रेशन एस वेक्टर ई डॉट डी एस। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन एस। पिछले वीडियो में हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में बात की थी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया विद्युत फ्लक्स। ओके, अब इसमें कौन कौन क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फाई जो है वो है विद्युत फ्लक्स, फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समेशन क्यू जो है वो है कुल आवेश या नेट आवेश, टोटल या नेट चार्ज। और उसके बाद में एप्सिलॉन जीरो जो है वो है निर्वात की विद्युतशीलता। इस नियम को आप इस वीडियो को रोज देखें, यह आपकी भलाई के लिए है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मैं फिर से कह देता हूँ आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का। हालांकि वहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये एप्सिलॉन जीरो का मान हो गया भाई, ठीक है। ये अगर आप ऐसे छाप के आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अभी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं आपको ट्रिक्स के साथ में, छोटी छोटी ट्रिक्स है मेरे पास में कि कैसे डेरिवेशन को याद किया जाता है। तो हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, एक 5 मिनट का वीडियो पहले भेज देंगे ट्रिक का, और उसी के नीचे दूसरा वीडियो हो जाएगा 15-20 मिनट का उसके डेरिवेशन का। समझ में आ गया आप लोगों को? ट्रिक डेरिवेशन इस टाइप से फॉर्मेट चलेगा। और अब आज से डेली वीडियो आएंगे आपके, ठीक है। अभी बीच में 2 दिन आगे पीछे हो गया था, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा, आपको आज से रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। सुबह 5 बजे डेली अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद में आप 5 बजे बाद में कभी भी देख सकते हैं। और आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। ये हमारा आज का पार्ट नंबर 1 था। आज का पार्ट नंबर 1 था, वैसे तो इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है। और अगर कोई डायरेक्ट इसी वीडियो पे आया है तो पार्ट नंबर 1 देखे, पार्ट नंबर 2 पे देखे। और कल हम लोग सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसका भी एक 15-20 मिनट का वीडियो आएगा। और एक काम करता हूँ मैं, कल वाले वीडियो के अंदर आपको एक तो थोड़ा सा वो बता के नेक्स्ट डेरिवेशन की ट्रिक कल ही भेज दूंगा, ताकि आप उसको एक बार रफ में कल कर लो, ताकि परसों वाला जो वीडियो आएगा आधे घंटे का पूरा डेरिवेशन का, वो आपको उसमें ज़्यादा मजा आएगा। समझ गए? अगर आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं कहीं और तो भी आप लोग पढ़ें इनको, बहुत मज़ा आएगा आपको। पूरा कोर्स याद करवाऊँगा मैं, ठीक है। चलिए, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। और इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, गाउस जी का नियम। हमारे पिछले साल वाले बच्चे इसको गाउस जी का नियम कहते थे, इज्जत देते थे इसको, क्योंकि पता था कि आएगा ही आएगा। लेकिन अफसोस इस साल ये नहीं आया। कह रहा हूँ पिछले 20 सालों में 18 बार ये गाउस का नियम आया है बेटा, ठीक है। एक तो 2014 में नहीं आया था और एक 2020 में नहीं आया, बाकी हर साल आता है। तो क्या है भाई, और आपको कन्फ्यूजन नहीं है, अगर सिर्फ गाउस का नियम पूछा है तो भी यही लिखना है आपको। क्या है इसके अंदर? कार्ल फ्रीडरिच गाउस के नियम अनुसार निर्वात या वायु में, ये नीचे मात्रक लिखा हुआ है देखो, एप्सिलॉन जीरो का पूरा ढंग से, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही से लिख लो उसको, मैंने थोड़ा सा रह गया नीचे।
एप्सिलॉन 0 का सही मान कितना है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, आप आराम से इसको पूरा देख लो। एक बार मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ। कॉल फ्रेडरिक गाउस के नियमानुसार निर्वात या वायु में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होता है। अतः निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कुल आवेश तथा एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन वैक्यूम और एयर इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इमेजिनरी क्लोज सरफेस द वैल्यू ऑफ पासिंग आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to the product या multiplication of net charge and 1 upon epsilon 0. It means the value of electric flux is equal to the ratio of net charge and epsilon 0. और इधर आपके पास में गणितीय रूप लिखा हुआ है, इस टाइप से देख लो आप लोग, मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गाउस का नियम पसंद आया होगा। मैंने अभी आपको पहले पूरे कोर्स के लॉज भी भेजे थे, नियम भेजे थे, हालांकि उनमें आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, वो तो आपको याद करने के लिए। और यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ बेटा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF भी। ठीक है, थैंक यू।